के बाद हम लोग एक दो बीचेस एक्सप्लोर करेंगे। वी विल गो टू डोना पावला, पंजिम साइड, और फिर बाद में फिर सवारी कैंडोलिम बीच पे आके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल पूनम डायरीज में का बहुत बहुत स्वागत है। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। तो चलिए देखते हैं यहाँ होटल। और ये रहे 200। रुको रुको रुको, अरे रुको। फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने नॉर्थ गोवा एक दिन में कितना कुछ घूम लिया। और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन इनफ है गोवा टूर करने के लिए, वो भी नॉर्थ गोवा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। और फाइनली आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच गई फोर्ट एगोड़ा। और यहाँ जो पार्किंग के 2 व्हीलर के चार्जेस हैं वो मात्र 20 रुपीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा तो है भी नहीं। और ये मॉर्निंग का व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि बिल्कुल क्राउड नहीं है, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मुझे नहीं पता कितने टाइम तक हम यहाँ रुक पाएंगे। और मॉर्निंग का कुछ ऐसा व्यू है। और ये हमारे होटल से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स का डिस्टेंस है, मतलब कि 2 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो कितना पास है हमारे होटल से ये। तो यही दिखाना चाहती हूँ मैं इस ब्लॉग में आप सबको कि हमने एक दिन में नॉर्थ गोवा कितना कुछ देख लिया। राज को पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। डोना पावला जा रहे हैं। ये हमारे होटल से कितना किलोमीटर है? पता नहीं, किसी को पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है। अब मैप ऑन करेंगे और फिर चलेंगे और फिर आपको वीडियो में बताएंगे कि हम कितने टाइम में पहुँचे हैं अपने होटल से डोना पावला। चलो। वैसे तो हम निकले थे डोना पावला के लिए, लेकिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमें रिटर्न होना पड़ा। और क्योंकि बारिश की वजह से ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, क्योंकि हमारे होटल से भी दूर है, 18 किलोमीटर है, 35 मिनट्स लग रहे थे। तो हमने प्लान पोस्टपोन कर दिया और हमें लगी ज़ोरों की भूख क्योंकि लंच टाइम हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ स्नैक्स खा लिया जाए। तो हमें एक प्यारा सा रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम है वडो 15। तो फाइनली यहाँ हम ट्राई करेंगे मस्त सा पिज़्ज़ा। तो फाइनली हमारा लंच हो गया। अब हम चलते हैं रिवर साइड ट्रिप पे, जो कि मात्र हमारे होटल से या फोर्ट एगोड़ा से भी 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ भी ज़रूर जाना, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। अब आप यहाँ क्या देख सकते हो मैं बताती हूँ। जैकी श्रॉफ के बंगलो देख सकते हो, कुको बीच, गणेश टेम्पल, भूतनाथ टेम्पल और चर्च देख सकते हो। लेकिन कैश होना चाहिए, ये कार्ड या पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करते, ज़बरदस्त बार्गेनिंग भी होती है। तो फाइनली हम जा रहे हैं कहीं और, बल्कि पहुँच गए हैं। तो फाइनली मैं बताती हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो अब हम पहुँच गए फोर्ट एगोड़ा। अब आप सोचोगे यार मैं पहले भी गई थी, अभी भी गई। तो वो ना लोअर फोर्ट एगोड़ा था और ये अपर है। अपर कैसे है वो आपको देख के, व्यू देख के खुद समझ आ जाएगा कि इसे अपर क्यों कहा गया और उसे लोअर क्यों कहा गया। और अगर मैं एंट्री फ़ीस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 रुपए ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें चलना बहुत पड़ता है। तो गर्ल्स जो भी हैं वो हील्स पहन के ना जाएं, क्योंकि स्टेयर्स है, अभी आप ब्लॉग में देखेंगे कि चलना पड़ता है। तो कंफर्टेबल स्लीपर्स डालकर ही चलें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है ये अपर फोर्ट एगोड़ा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं फोर्ट एगोड़ा जेल, जिसे म्यूज़ियम भी कह सकते हैं और कहा जाता है। तो ये भी हमारे होटल से बहुत ही पास है। वही फिर से मैं बताऊंगी आपको कि 15 मिनट्स की डिस्टेंस पे ये है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
और देखते हैं कि यहाँ अंदर क्या कुछ है देखने को। अब जेल है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ही अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। एंट्री फ़ीस की बात करूँ तो थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स कि 200 है। गिलास क्या बात कर रहे हैं? कांच है। अच्छा ये कांच है। इस कांच की ताकत इसको उठा लिया है। तो ये रहा फोर्ट एगोड़ा जेल म्यूज़ियम, जिसका व्यू मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ आइए ज़रूर, एक बार देखिए, यहाँ की हिस्ट्री देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब हम बहुत थक चुके थे तो हम पहुँच गए होटल, और थोड़ा सा रिलैक्स के बाद हम फिर निकलेंगे। हाफ एन आवर रिलैक्स के बाद हम निकल गए कलिंगड बीच की तरफ, और ये हमारे होटल से है सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन भाई बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। अब ये बारिश चाहती है कि फिर से हम होटल लौटे, और वही होने वाला है। तो फाइनली हम होटल तो लौट गए, लेकिन नाइट में हमने फिर प्लान बनाया कि हम कलिंगड बीच जाएंगे, और अभी कोई बारिश नहीं हो रही है तो हम निकल गए कलिंगड बीच के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, शानदार है, क्योंकि बहुत हैपनिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके पता चलता है कि हाँ, मैं गोवा में हूँ। कलिंगड बीच नाइट में कभी आना बहुत अच्छा लगता है। डिनर करो, डांस करो, मस्ती करो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगता है। और जो हमने किया, लेकिन हाँ, हमने डिनर नहीं किया क्योंकि हमारा पैकेज होटल में ही था, तो इस वजह से हमने डिनर नहीं किया। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और खूब घूमा फिरा, मस्ती किया। और गर्ल्स के लिए एक बात कहूँगी कि आप ड्रेसेस ना कहीं से लेकर मत आया करो। गोवा में एक से एक ड्रेसेस मिलते हैं, शायद आपको वो आपके सिटी में नहीं मिले जो गोवा में मिलते हैं, तो आपको कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ इतनी बारिश होती है कि जो कपड़े आप बाहर से लाएंगे ना, वो तो ड्राई हो ही नहीं सकते। यहाँ का फैब्रिक बहुत थिक होता है, तो वो ड्राई अच्छे से हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का रहा हमारा गोवा का टूर। और मैं बोलूँगी कि मैं 10 डेज़ से घर से बाहर हूँ, लेकिन गोवा में नहीं हूँ 10 दिन से। गोवा हम 3 नाइट्स के लिए रुके थे, और 3 नाइट्स में हमने सिर्फ एक दिन, पूरे दिन घूमा, जो आपके साथ मैंने शेयर किया। और क्या कहूँ, सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया। तो और नाइट भी हमने खूब एंजॉय किया। तो एक दिन में हमने इतना कुछ देख लिया। ट्रिप एंड हो गया कुछ Guys, आज लास्ट नाइट है हमारी ट्रिप की, जो 12 दिन का ट्रिप था। फाइनली अब बाय बोलने टाइम आ गया है। अरे बीच को हमारे यहाँ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत ही शांत बीच है। और क्या बोलूँ, मतलब ये कहूँगा जिसको भी आना है आए, अपनी टाइम स्पेंड करें। That's it. Bye bye.